एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज गुरुवार है, ब्रह्मांड के पालनहार, शांति और संतोष के प्रतीक भगवान श्री हरि विष्णु का पावन दिन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य और हृदयस्पर्शी कथा जो आपके भीतर छिपे अंधकार और अहंकार को मिटाकर भक्ति की नई ज्योति जला देगी। यह कहानी है दो मित्रों की, एक जिसे अपनी धन संपदा पर अभिमान था और दूसरा जो अभावों में रहकर भी नारायण के नाम में मग्न था। जब संकट की घड़ी आई तब किसने साथ दिया? क्या सोने के महलों ने या केवल नारायण के नाम ने? आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने की एक महान शिक्षा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की इस पवित्र कथा को पूरा सुनता है, उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और दरिद्रता सदा के लिए द्वार छोड़ देती है। तो चलिए, बिना देर किए पूरे श्रद्धा भाव से शुरू करते हैं आज की यह गुरुवार विशेष कथा। अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि कथा का हर एक शब्द आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जय श्री हरि। भाग 1, अहंकार और भक्ति का बीज। प्राचीन काल की बात है, सरस्वती नदी के तट पर विष्णुपुरी नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था। उस नगर में दो ब्राह्मण रहते थे, देवदत्त और सुदामा, नाम प्रतीकात्मक। दोनों बचपन के मित्र थे, एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, परंतु स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। देवदत्त बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसने अपनी चतुराई और कठोरता से इतना धन अर्जित किया था कि उसकी तिजोरियां सोने की मुद्राओं से भरी रहती थीं। उसके पास बड़े बड़े गोदाम, सैकड़ों सेवक और एक आलीशान महल था। परंतु जैसे जैसे उसका वैभव बढ़ा, उसके भीतर अहंकार का विष भी बढ़ता गया। वह मानता था कि जो कुछ उसके पास है, वह केवल उसकी अपनी मेहनत और बुद्धि का परिणाम है। वह अक्सर कहता, भगवान केवल निर्बलों का सहारा होते हैं, बलवान तो अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। वह गुरुवार का व्रत करने वालों का उपहास उड़ाता और दान पुण्य को समय की बर्बादी मानता था। दूसरी ओर उसका मित्र सुदामा अत्यंत सादगी पसंद और भगवान विष्णु का अन्य भक्त था। सुदामा के पास रहने को एक छोटी सी कुटिया थी और 2 समय के भोजन के लिए भी उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वह भिक्षा मांगकर या खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था, लेकिन उसकी कुटिया में सदा भगवान विष्णु की एक छोटी सी प्रतिमा के सामने दिया जलता रहता था। सुदामा का नियम था कि वह हर गुरुवार को उपवास रखता, पीले वस्त्र धारण करता और भगवान विष्णु की कथा सुनता। उसके पास धन नहीं था, परंतु उसके मन में असीम शांति थी। वह अपने मित्र देवदत्त को अक्सर समझाता, मित्र, यह धन दौलत चंचला लक्ष्मी का स्वरूप है, आज है कल नहीं, केवल श्री हरि का नाम ही स्थायी है। देवदत्त हंसकर टाल देता और कहता, देख सुदामा, तेरी भक्ति ने तुझे फटे कपड़ों और भूखे पेट के अलावा क्या दिया, और मेरी बुद्धि ने मुझे महल दिए। तू अपना नारायण जप, मैं अपनी तिजोरी संभालता हूँ। एक बार नगर में भीषण अकाल पड़ा। कई महीनों तक वर्षा नहीं हुई। नदियां सूखने लगीं और अनाज की कमी होने लगी। देवदत्त ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया। उसने अनाज का भंडारण कर लिया और उसे ऊंचे दामों पर बेचने लगा। उसने अपने मित्र सुदामा की भी मदद करने से इनकार कर दिया। सुदामा की पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल थे, लेकिन सुदामा ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, नारायण ने अगर जन्म दिया है तो वे आहार की व्यवस्था भी करेंगे। यह हमारी परीक्षा का समय है। गुरुवार का दिन आया। सुदामा ने सुबह उठकर स्नान किया और तुलसी की जड़ की मिट्टी से तिलक लगाकर नारायण की स्तुति शुरू की। उसके पास भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने केवल जल का अर्घ्य दिया और अपनी आंखों के आंसू प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिए। इधर देवदत्त अपने महल की छत पर बैठकर सुदामा की गरीबी का मजाक उड़ा रहा था। उसे नहीं पता था कि काल चक्र घूमने वाला है और नारायण की लीला शुरू होने वाली है। भाग 2,
लक्ष्मी का प्रस्थान और परीक्षा की घड़ी। देवदत्त का अहंकार अपनी चरम सीमा पर था। उसी रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक अत्यंत तेजस्वी देवी, जो पीले वस्त्रों में लिपटी हुई थी और जिनके मुख पर अलौकिक तेज था, उसके महल के मुख्य द्वार से बाहर जा रही है। देवदत्त ने घबराकर पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और मेरे वैभवशाली महल को छोड़कर क्यों जा रही है? देवी ने मुड़कर देखा और शांत स्वर में कहा, पुत्र, मैं लक्ष्मी हूँ। मैं वहाँ निवास करती हूँ जहाँ नारायण का सम्मान होता है, जहाँ विनय और दया का वास होता है। तूने अपने धन के मद में नारायण को भुला दिया और मानवता का अपमान किया। जहाँ अहंकार होता है, वहाँ मेरा वास क्षणिक होता है। अब मैं तेरे पास से विदा ले रही हूँ। देवदत्त की नींद खुल गई। वह पसीने से लथपथ था। उसने इसे केवल एक बुरा सपना मानकर नजरअंदाज कर दिया, परंतु अगले ही दिन से उसकी किस्मत पलटने लगी। उसके अनाज के गोदामों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते उसका सारा धन, जिसे उसने लोगों को लूटकर जमा किया था, खाक हो गया। उसके व्यापारिक जहाज समुद्र में डूब गए। जिन मित्रों और मंत्रियों पर उसे गर्व था, वे सब एक एक करके उसका साथ छोड़ गए। राजा ने किसी पुराने कर, टैक्स के मामले में उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। जिस देवदत्त के पास कभी सैकड़ों नौकर थे, आज उसके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए एक कौड़ी भी नहीं बची। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसके अहंकार का महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जब वह मदद मांगने अपने पुराने सहयोगियों के पास गया, तो सबने उसे धक्के मारकर निकाल दिया। अंत में हारकर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उसी रास्ते पर आ गया, जहाँ कभी सुदामा रहा करता था। दूसरी ओर सुदामा की कुटिया में नारायण की कृपा बरस रही थी। सुदामा ने गुरुवार का व्रत पूरे विधि विधान से किया। उसने कहीं से थोड़े से पीले चने और गुड़ का इंतजाम किया और भगवान को भोग लगाया। उस दिन चमत्कार हुआ। एक वृद्ध ब्राह्मण सुदामा की कुटिया पर आए। सुदामा ने अपने हिस्से का भोजन उस ब्राह्मण को सादर अर्पण कर दिया। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर उसे एक छोटा सा पीला पोटली दी और कहा, पुत्र, तेरी भक्ति निष्काम है। इसे रख ले, यह तेरी श्रद्धा का फल है। जब सुदामा ने वह पोटली खोली, तो उसमें से सोने की मुद्राएं नहीं, बल्कि दिव्य तुलसी के दल और पीले चंदन निकले। जैसे ही सुदामा ने वह चंदन अपने माथे पर लगाया, उसे आभास हुआ कि उसके भीतर की सारी भूख प्यास मिट गई है। उसी शाम राजा की सवारी वहां से निकली। राजा सुदामा की विद्वत्ता और सरलता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे राज्य का प्रधान पुरोहित घोषित कर दिया और उसे रहने के लिए एक सुंदर घर और भूमि दान में दे दी। देवदत्त ने जब सुदामा की इस उन्नति को देखा, तो उसे जलन नहीं, बल्कि ग्लानि हुई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि सुदामा जिस नारायण की बात करता था, वे ही जगत के असली स्वामी है। वह लज्जित होकर सुदामा के घर पहुंचा। सुदामा ने अपने मित्र को फटे कपड़ों में और रोते हुए देखा, तो दौड़कर उसे गले लगा लिया। देवदत्त फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मित्र, मुझे क्षमा कर दे। मैं धन के नशे में अंधा हो गया था। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ राख हो गया। सुदामा ने उसे सांत्वना दी और कहा, धैर्य रख मित्र, नारायण जो करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। तेरा धन गया ताकि तेरा अहंकार मिट सके। आज गुरुवार है, चल मेरे साथ प्रभु की कथा सुन। वे कृपालु है, वे तुझे भी राह दिखाएंगे। भाग 3, भक्ति का चमत्कार और श्री हरि का आगमन। सुदामा ने देवदत्त को गुरुवार व्रत की महिमा समझाई। उसने कहा, मित्र, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। इस दिन पीले वस्त्र धारण कर, केले के वृक्ष का पूजन कर और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से असाध्य कष्ट भी दूर हो जाते हैं। देवदत्त ने सुदामा के मार्गदर्शन में व्रत रखने का निश्चय किया। उसके पास पीले कपड़े नहीं थे, तो उसने अपने पुराने फटे कपड़ों को हल्दी के पानी में रंग लिया। उसके पास अर्पण करने के लिए कुछ नहीं था,
तो उसने कुएं से जल निकाला और उसमें पीले फूल डालकर नारायण को अर्पित किए। वह पूरे दिन निराहार रहा और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहा। शाम को जब कथा का समय हुआ तो सुदामा ने भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान शुरू किया। कथा के दौरान देवदत्त की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। वह अपने किए पापों के लिए क्षमा मांग रहा था। उसने संकल्प लिया कि यदि उसे फिर से सामर्थ्य मिला तो वह कभी अहंकार नहीं करेगा और सदा दीन दुखियों की सेवा करेगा। जैसे ही कथा समाप्त हुई और देवदत्त ने आरती के लिए हाथ जोड़े, उसे एक दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ। पूरी कुटिया पीले प्रकाश से भर गई। अचानक हवा में शंख की ध्वनि गूंजने लगी। सभी ने देखा कि साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए हैं। उनका श्याम वर्ण, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म और गले में वैजयंती माला देख देवदत्त सुधबुध खो बैठा। वह प्रभु के चरणों में गिर गया। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, उठो देवदत्त, तुम्हारी ग्लानि और सुदामा की निस्वार्थ प्रार्थना ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। धन का खोना दुखद नहीं था, बल्कि अहंकार का होना दुखद था। तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली है और आज के इस पावन गुरुवार व्रत ने तुम्हारे सारे पाप धो दिए हैं। प्रभु ने अपना दाहिना हाथ उठाया और देवदत्त पर कृपा दृष्टि डाली। उसी क्षण देवदत्त का शरीर दिव्य कांति से चमकने लगा। उसकी गरीबी का अंत हो गया। भगवान ने उसे वरदान दिया कि उसका खोया हुआ वैभव उसे वापस मिल जाएगा, लेकिन इस बार वह वैभव उसके पतन का नहीं, बल्कि उसके कल्याण का साधन बनेगा। प्रभु ने सुदामा को भी आशीर्वाद दिया कि उसकी भक्ति युगों युगों तक याद रखी जाएगी। भगवान के अंतर्ध्यान होने के बाद देवदत्त ने देखा कि जिस स्थान पर वह खड़ा था वह फिर से एक सुंदर भवन में बदल गया है। उसके पुराने गोदाम फिर से अनाज से भर गए थे, लेकिन अब वह पहले वाला अभिमानी देवदत्त नहीं था। उसने तुरंत अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों के लिए खोल दिया। उसने नगर में धर्मशालाएं बनवाईं, कुएं खुदवाए और हर गुरुवार को विशाल भंडारा आयोजित करने लगा, जहां कोई भी भूखा नहीं जाता था। पूरे नगर में नारायण के नाम की गूंज होने लगी। देवदत्त और सुदामा अब केवल मित्र नहीं, बल्कि नारायण भक्ति के दो स्तंभ बन गए थे। उनकी कहानी सुनकर दूर दूर से लोग गुरुवार का व्रत करने आने लगे। गुरुवार व्रत की महिमा और उपसंहार। समय बीतता गया और विष्णुपुरी नगर एक तीर्थ स्थल बन गया। देवदत्त ने अनुभव किया कि धन से केवल सुविधाएं खरीदी जा सकती है, लेकिन शांति केवल हरि की शरण में मिलती है। उसने गुरुवार व्रत के नियमों का प्रचार प्रसार किया। उसने बताया कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन नमक का त्याग करता है, पीले भोजन का सेवन करता है और केले के वृक्ष में जल चढ़ाकर दीपक जलाता है, उस पर मां लक्ष्मी और नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है। यह व्रत केवल मनोकामना पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि के लिए भी है। देवदत्त की पत्नी और बच्चे भी अब नारायण सेवा में लग गए थे। उनके महल में अब सोने की चमक से ज्यादा हरि कीर्तन की गूंज थी। नगर के अन्य लोग भी, जो पहले देवदत्त की तरह अहंकारी थे, इस चमत्कार को देखकर बदल गए। समाज में ऊंच नीच का भेद खत्म होने लगा। सुदामा, जो अब राजपुरोहित था, उसने शास्त्र सम्मत गुरुवार व्रत की कथा को लिपिबद्ध किया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इससे लाभ उठा सकें। उसने कथा के अंत में लिखा, संकट कितना भी गहरा हो, यदि हृदय में विश्वास का दिया जल रहा है, तो स्वयं विष्णु उस दिए को बुझने नहीं देते। एक दिन जब सुदामा और देवदत्त अपनी वृद्धावस्था में थे, वे नदी तट पर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। देवदत्त ने कहा, मित्र, यदि तूने उस दिन मुझे सहारा न दिया होता और नारायण की कथा न सुनाई होती, तो मैं आज भी अहंकार के नर्क में जल रहा होता। धन तो आता जाता है, पर गुरुवार की इस कथा ने मुझे जीवन का असली अर्थ समझा दिया। सुदामा ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा, जहां ध्रुव तारा चमक रहा था। उसने कहा, यह सब श्री हरि की लीला है। उन्होंने मुझे माध्यम बनाया और तुझे मार्ग दिखाया। तभी आकाश से पुष्प वर्षा हुई और दिव्य विमान उन्हें लेने आया।
दोनों मित्रों ने सदैव वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। उनकी यह अमर कथा आज भी हमें याद दिलाती है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। गुरुवार का व्रत और कथा सुनने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा से नारायण नारायण जपता है, उसका बेड़ा पार प्रभु स्वयं लगाते हैं। दोस्तों, यह थी गुरुवार विशेष श्री हरि विष्णु की महिमा की कथा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपनी सफलता पर अहंकार न करें और संकट के समय विचलित न होकर ईश्वर पर विश्वास रखें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि श्री हरि की यह दिव्य कथा हर घर तक पहुंच सके। भगवान विष्णु और सुदामा की इस पावन कथा के बाद देवदत्त और नगरवासियों के मन में एक जिज्ञासा जागी। उन्होंने सुदामा से पूछा, हे श्रेष्ठ भक्त, आपने कहा कि भगवान विष्णु पीपल के वृक्ष में वास करते हैं, तो क्या हमें हर समय उनकी सेवा और स्पर्श करना चाहिए? तब सुदामा ने मुस्कुराते हुए उन्हें वह गुप्त ज्ञान दिया जो आज के समय में हर सनातनी माता बहन और भाई को जानना आवश्यक है। सुदामा ने कहा, मित्रों, भगवान श्री हरि ने स्वयं गीता में कहा है, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, यानी वृक्षों में मैं पीपल हूँ। परंतु इस दिव्य वृक्ष की सेवा के कुछ कड़े नियम हैं, जिनका पालन करने पर पुण्य के बदले दोष लग सकता है। अलक्ष्मी का वास और शनिवार की महिमा। जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी के साथ उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी, ज्येष्ठा दरिद्रता, भी प्रकट हुईं। भगवान विष्णु ने अलक्ष्मी को रहने के लिए पीपल के वृक्ष का स्थान दिया। प्रभु ने वरदान दिया कि शनिवार को छोड़कर अन्य सभी दिन तुम यहाँ निवास करोगी, लेकिन शनिवार के दिन तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी यहाँ वास करेंगी। इसीलिए शास्त्रों का आदेश है, स्पर्श का नियम, केवल शनिवार के दिन ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार शनिवार के अतिरिक्त अन्य दिनों में पीपल को छूने से घर में दरिद्रता का प्रवेश हो सकता है। माताओं बहनों के लिए निर्देश, घर की स्त्रियां साक्षात लक्ष्मी का रूप है। उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि शनिवार को छोड़कर अन्य दिन वे पीपल का स्पर्श न करें। मासिक धर्म के दौरान भी स्पर्श पूरी तरह वर्जित है। रात्रि और ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य। सुदामा ने आगे समझाया कि कई लोग अनजाने में रात्रि या बहुत सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में पीपल की पूजा करते हैं। मनुस्मृति और स्कंद पुराण स्पष्ट कहते हैं कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही पीपल में लक्ष्मी का प्रभाव रहता है। सूर्यास्त के बाद वहाँ तामसिक शक्तियों और अलक्ष्मी का अधिकार हो जाता है। इसलिए रात्रि पूजन वर्जित। सूर्यास्त के बाद पीपल के पास जाने या जल देने से बचें। ब्रह्मा मुहूर्त, यह रात्रि का अंतिम प्रहर है, इसलिए सूर्योदय के बाद ही जल देना शास्त्र सम्मत है। शाम को दीपक जलाना हो तो सूर्यास्त से ठीक पहले जब आकाश में लालिमा हो तभी जला देना चाहिए। जल देने की सही विधि, साधना। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीपल को जल देने की एक विशेष विधि है। पात्र, तांबे के लोटे का प्रयोग दूध के साथ न करें। पीतल, चांदी या स्टील के पात्र में जल लें। सामग्री, जल में थोड़ा कच्चा दूध और मीठा, गुड़ या शक्कर मिलाएं। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत तृप्त होती है। दिशा, जल देते समय आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। यह शनि दोष को भी शांत करता है। मंत्र, जल अर्पण करते समय निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अंत में सुदामा ने कहा, जो मनुष्य शनिवार को पीपल का आलिंगन, गले लगाना करता है, उसके सारे बुरे स्वप्न और गरीबी नष्ट हो जाती है। स्पर्श के बाद 7, 11 या 108 परिक्रमा अवश्य करें। देवदत्त और समस्त नगरवासियों ने सुदामा की इस बात को शिरोधार्य किया। उन्होंने जान लिया कि भक्ति केवल भावना नहीं, बल्कि शास्त्र सम्मत नियमों का पालन भी है। भगवान विष्णु की कृपा से उस नगर में फिर कभी दरिद्रता नहीं आई। बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय।